हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें किस विधि से ज्ञात करना है बेटा? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो अब चलिए देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कम है। यानी हमें ना तो बड़ा कोण पता है और ना ही हमको छोटा कोण पता है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे बेटा? देखिए, अगर क्वेश्चन को एक एक स्टेप करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ा कोण कितना हो जाएगा? बड़ा कोण बेटा यक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तथा छोटा कोण आपका कितना हो जाएगा बेटा? y हो जाएगा। क्लियर ना? देखिए एक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखिए पहले बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण आपका क्या है बेटा? यक्स है। क्या है? यक्स है, तो आप यक्स लिख लीजिए। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है बेटा? अधिक है। यानी कि जो बड़ा कोण है वह क्या है? 18 डिग्री अधिक है। यानी कि बड़े कोण से छोटे कोण को यदि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझना है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़े कोण को हम यक्स मान लेते हैं, छोटे कोण को हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो ये बड़ा कोण है, बड़ा कोण आपका क्या है? यक्स है। ठीक है, छोटे कोण से, तो छोटा कोण क्या है? y है। तो यक्स माइनस वाई से मैं अगर माइनस कर दूंगा तो वह कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 18 अधिक है। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करिए बेटा? ज्ञात करिए। आपको देखिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यानी कि एक को यक्स माने हैं, दूसरे को y माने हैं, इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? 180। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। क्यों मैं इसको समीकरण 2 कर रहा हूं? आप देखिए, क्योंकि संपूरक कोणों का योग जो होता है वह कितना होता है बेटा? 180। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको समीकरण मिल गया। हमें किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बेटा? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप चाहे समीकरण 1 को कन्वर्ट करिए, चाहे समीकरण 2 को। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 से जब कन्वर्ट करोगे बेटा तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखो ये 18 कितना हो गया बेटा? 18। ये माइनस है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस y। ठीक ना? यहाँ तक क्लियर? तो यक्स बराबर क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू आपका 18 प्लस y। इसको आप क्या बना लीजिए? समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 3 बन गया। अच्छा, अब आप जानते क्या, यही लिखेंगे यक्स का वैल्यू, यक्स का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर।
ठीक बेटा। अब यही x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर आपका क्या है, देखिए x बराबर अभी आया है 18 प्लस वाई। क्या आया बेटा, 18 प्लस वाई। तो समीकरण 2 क्या है, उनको नोट कर लीजिए पहले। x प्लस वाई बराबर 180। अरे यही है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 यानी कि 180। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। तो x इज इक्वल टू क्या रखना है, 18 प्लस वाई, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 18 प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर। ये फिर प्लस है, y है, ये कर दीजिए इक्वल टू बेटा 180। ठीक बेटा, चलिए। अच्छा ये बताइए, देखिए 18 आई वाई कितना होगा बेटा, 2i हो जाएगा। अरे एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2i इज इक्वल टू बेटा 180। तो 2i को जब यहाँ आप कन्वर्ट करोगे बेटा तो 180, ये प्लस है, इधर आएगा तो आपका कितना होगा बेटा, -80। ठीक ना। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा, 162 होगा। कैसे, अब ये भी बता दूं। देखो ये 0 है, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो आप यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा बेटा 2। यहाँ बचा आपका, कैरी दिए थे तो यहाँ पे कैरी का मतलब उधार दिए थे ना, तो यहाँ 7 बचा। क्या बचा, 7। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा बेटा 6। अब ये आपका 1, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 162। ठीक ना। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा 162। ये देखिए 2 का y में क्या किया गया, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो यानी कि भाग हो जाएगा। तो बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। हमने 2 से 162 में भाग दिया है, 2 से हमने क्या किया, 162 में भाग दिया, तो कितना हो गया बेटा आपका 81 हो गया। कितना हो गया, 81। तो y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर आपका 81। ठीक ना। अब यही y का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो समीकरण 3 क्या है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए समीकरण 3 कह रहा है कि x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये तो आपका समीकरण 3 है। तो y बराबर क्या है, 81। तो x इज इक्वल टू, देखिए है 18 और प्लस y इज इक्वल टू 81 यानी कि 81। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ठीक ना। तो चलिए ऐड करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, और 8 1 यहाँ भी कितना हो गया 9, यानी कि 99 डिग्री। तो अब हम क्या लिख सकते हैं किसमें, कि जो बड़ा कोण है लिख सकते हैं, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ कि बड़ा कोण हम कितना माने थे, x माने थे। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 99 डिग्री। छोटा कोण बेटा हम y माने थे, तो y का मान आपका कितना आया था बेटा, 81। ठीक है, तो यही दोनों हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यानी कि x की वैल्यू आपकी 99 डिग्री आ गई और y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 81 डिग्री हो गई। दैट्स क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।